अगर आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में हैं, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। स्किल ज़ून लाया आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस का शानदार मौका। घर बैठे बिठाए अब आप लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बिजनेस के जरिए। अभी अपना लैपटॉप ऑन कीजिए और बन जाइए ऑनलाइन टीम का हिस्सा और कमाएं लाखों रुपए महाना और करें अपने ख्वाब पूरे। ये ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ हो गए हैं कि मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, स्किल सीख रहा हूँ, एसईओ एक्सपर्ट हो, फ्रीलांसिंग। खैर मेरा शौक था मतलब फ़ोटोग्राफी, और भाई ने मुझे मतलब इसमें और हेल्प की है, मोटिवेट किया काफ़ी ज़्यादा। तो यूथ को मेरा भी यही है कि भाई अपने स्किल को प्रमोट करो, और दैट्स इट। स्किल्स ऑन बेस्ट है अपॉर्चुनिटी बंदे के लिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 माह हो गया मुझे यहाँ पे स्टार्ट किए हुए स्किल्स ऑन पे। मैंने पहले यहाँ से 3 मंथ्स का कोर्स किया था, जो कोर्स करने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी अर्निंग हो गई है। स्किल्स आप सीखते हैं तो आपको उसका फल भी मिलता है। मेहनत जितनी आप करोगे उतना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर यहाँ पे माहौल की बात की जाए तो बहुत अच्छा माहौल है, सब फ्रेंकली है। कोई भी चीज़ अगर समझनी हो तो सारे गेट टुगेदर होकर समझाते हैं एक दूसरे को। तो सब मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे इस गांव में बैठ के हम मतलब उमर भाई की सोच इतनी अब ठीक है, उन्होंने अपने गांव को सोचा है कि मैंने इसे डेवलप करना है। यहाँ के लोग जो हैं उनको उनकी सोच बड़ी करनी है। वैसे तो बहुत अदारे हैं फैसलाबाद में, लाहौर में, लेकिन जो हमें यहाँ इन्वायरमेंट मिल रहा है, जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, वो मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं और जाता तो वो मुझे मिलती वहाँ पे। ऑलमोस्ट 6 मंथ से इस इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन हूँ, तो मुझे बहुत सी इस तरह से सीखने को मिला है। इधर हमारे एरिया में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमें लाहौर और कराची या बड़े सिटीज़ में जाना पड़ता था, लेकिन इधर हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सीखने के लिए, और हम काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिल रहा है। सबसे पहले तो हम लोगों का मेन मकसद ही यही था कि हम अपने इलाके की तरक्की के लिए कुछ रोल प्ले कर सकें, इसलिए हमने अपने इंस्टीट्यूट हमने अपनी जगह पे बनाया कि अपने इलाके को आईटी से रोशन किया जा सके। तो नौजवानों के लिए तो बेहतरीन मौका है कि आप लोग इधर आएँ और अपनी। अगर एक नौजवान में टैलेंट है सीखने का, तो वो कितने देर तक ऑनलाइन बिजनेस का जो है वो हुनर सीख सकते हैं? बेसिकली ये है टाइम टेकिंग। अगर आप फ़र्ज़ करें आप 1 घंटा देते हैं तो आप 1 घंटे का ही सीखेंगे। अगर आप 12 घंटे देंगे किसी चीज़ को, आप 12 घंटे तक सीखेंगे और उसकी सीखने की चाह भी ज़्यादा होगी और वो जल्दी सीख सकेगा। तो नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये सीखना चाहते हैं? बेसिकली आजकल जो से हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और रोज़गार तो है नहीं, और ये हुनर ऐसा है कि आप लोग पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं इस किस्म का ना। तो इसलिए इसको जितना हो सकता है कि इसकी तरफ अपना फोकस करें। एज ए वेंडर स्किल ज़ोन क्या रिस्पांस आ रहा है नौजवानों का, कैसा लगाव है ऑनलाइन बिजनेस सीखने के लिए? बेसिकली अभी हमारे इतने माशरे में ना ऑनलाइन अभी इतना मुतारफ़ नहीं है, तो लोगों को लगता है कि फ़्रॉड है। बेसिकली ये फ़्रॉड नहीं है। कुछ लोग हैं अनासर हैं जो उनसे फ़्रॉड वगैरह करते हैं। बेसिकली हमारा इस तरह का सीन नहीं है। हम लोग इधर एक इंस्टीट्यूट में आके बैठे हैं, एक अदारा है, ज़िम्मेदार अदारा है, और वो अपने सारे हिसाब से अपना काम करता है। अगर एक नौजवान सीखने की सलाहियत रखता है तो वो 1 महीने में कितने कमा सकता है? बेसिकली वो अगर आप फुल फ्लैज अगर इसको फोकस करके एक बिज़नेस के तौर पर, एक जॉब के तौर पे करें, तो 1,00,000-1,500 रुपया बड़े सुकून से कमा सकता है। घर का गुजारा हो सकता है, बड़े अच्छे खासे से कमा सकता है वो। ये है कि एक महीने में अगर 50,000 60,000 कमाना मुश्किल ही नहीं है, ये एक दिन में कमा सकता है 50,000 से। फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत ब्राइट है हमारा। तो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये सारे इधर से हमने ट्रेंड किए हैं, इधर से उठाए हैं सारे, और इनको पॉलिश कर रहे हैं अच्छे से, और इनको हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है हमारा। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं स्किल जोन के चीफ एग्जीक्यूटिव उमर अनीस साहब। आइए इनसे बात करते हैं। तो उमर साहब, आप हमें ये बताएं कि आपके को ये कैसे ख्याल आया कि स्किल जोन एक इदारा होना चाहिए जिसमें लड़कों को, नौजवानों को ऑनलाइन बिजनेस सिखाया जाए। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में तो ऑनलाइन बिजनेस क्लासेस और इदारे हैं सिखाने के लिए नौजवानों को, लेकिन अपने शहर में आपने, अपने गांव में आपने इसका इंतखाब किया। अगर ये किसी और शहर में या फैसलाबाद सिटी में होता तो इसका रिस्पॉन्स आपको ज़्यादा ना मिलता? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया और मौका दिया कि हम लोग अपनी बात जो है वो बता सकें ऑडियंस को। तो बेसिकली हमारा फ्रीलांसिंग तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 12-14 साल हो गए हैं। तो
फ्रीलांसिंग आप लोगों को पता है कि हम अपने स्किल सेट को यूज़ करके ऑनलाइन घर बैठ के पैसे जो हैं वो अर्न करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आफ्टर कोविड जब आया, तो कोविड के बाद जो हमें फील हुई वो ये थी कि हमारे इलाके में इस तरह की चीज़ जो है वो कोई करवा नहीं रहा, ठीक है। और फैसलाबाद इवन दो वो भी इस तरह का लेवल का सेटअप वहाँ पे नहीं मौजूद था। तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने एक आइडिया क्रिएट किया कि हम लोगों को क्यों ना यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें अपनी ऑडियंस को, अपनी मार्केट को, ताकि उनको वो चीज़ मिल सके जो वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जाकर भी उनको मुश्किल से मिल सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग बैठे हैं, वो करवा तो रहे हैं, लेकिन उनकी फ़ीसिस बहुत आई हैं, आने जाने का एक्सपेंस है, वहाँ पे बैठने का एक्सपेंस है, और ईच एंड एवरीथिंग का एक्सपेंस जो है वो उन लोगों को बियर करना पड़ा है। तो यहाँ पे वो चीज़ें सारी कट ऑफ हैं, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पे आना है और आके सीखना है। तो ये जस्ट अपने इलाके को एक गिव बैक करने की हम लोग वो दे रहे हैं। जी उमर भाई, अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं लाहौर, कराची, इनमें तो ऑनलाइन बिजनेस को काफ़ी अहमियत हासिल है। फैसलाबाद के मज़ाफ़ात की बात करें, जैसे आपके 189 में या इसके जो जो इर्द गिर्द के इलाके हैं नौजवान, उनमें एक अबाहम पाया जाता है कि ये फ्रॉड है, ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी नहीं, जबकि दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस एक कारोबार का हिस्सा बन चुका है, बैकबोन बन चुका है। तो जो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों में, उनको कैसे दूर किया जा सकता है? बेसिकली आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है वो एजुकेशन की है, नॉलेज की है। यहाँ पे जो अननोन लोग होते हैं, वो जो मतलब जिनको नॉलेज नहीं होता ऑनलाइन का, उनको वो कहते हैं कि जी आप हमारे साथ इन्वेस्ट करें, कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, आपको मंथली इतने देंगे, वीकली इतने देंगे, आप हमारी ऐप हैं इन पे इन्वेस्ट करें। तो बेसिकली नॉलेज जो है ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और आप देखते हैं कि लाहौर में इस तरह का काम है, जैसे जैसे हम लोग बैकवर्ड एरियाज़ में आते हैं, फैसलाबाद के आगे जाते हैं, मुल्तान वाली साइड पे जाते हैं, तो ये इस तरह के जो फ्रॉड हैं वो ज़्यादा हम लोगों को देखने और सुनने को मिलते हैं। मेरे पास भी कोई कह लें कि आप डेली का कोई एक आधा केस तो आ ही जाता है जो आगे बताता है कि इस तरह का सीन मेरे साथ हुआ है, तो इसका क्या अब किया जा सकता है। तो उसका सबसे बेस्ट हल ये होता है, जो हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं वो बेसिकली स्किल्ड है। स्किल हम लोग सिखा रहे हैं। स्किल आप लोग, जैसे आप कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, वो एक स्किल सीखता है और उसकी वो सर्विसेज देता है, और सर्विसेज देने के बाद वो अपने क्लाइंट से पैसे चार्ज करता है। इसी तरह यहाँ पर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं, अमेज़ोन करवा रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं, जिसकी फील्ड मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर डिमांड्स है, और वहाँ पे हम लोग उसकी जो है वो अर्निंग जो है उस तरह कर सकते हैं। जी उमर साहब, आप एक बड़े इदारे के इस वक्त मालिक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं स्किल जोन के, तो आपने कब शुरू किया स्किल जोन का हिस्सा, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस का हिस्सा आप कब बने, और कितनी देर में, कितने वक्त में आपने ये बुलंदियों और अरूज का सफ़र तय किया? ये तो बड़ा मतलब मुश्किल सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो नॉलेज होता है वो तो बड़ा लंबा चलता है। तो मेरा अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर मैं पहले लैपटॉप से करूं तो वो 2002-03 की बात है, जब मैंने पहली दफ़ा लिया था। तो उसके बाद फिर एक इंटरेस्ट था मुझे लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ, फील्ड के साथ, तो सीखना, सिखाना और वो ईच एंड एवरीथिंग करनी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने मतलब तब स्टार्ट किया 2009-10 में। मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आया, पहले मैं डेवलपमेंट करता था। तो उसके बाद फिर एक प्रोफेशनल कैरियर भी तब स्टार्ट हो गया था, क्वालिफिकेशन हमारी कंप्लीट होगी, मास्टर कर लिया। तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि जॉब्स आपको पता है उस टाइम पे भी नहीं मिलती थी, तो आजकल तो वैसे ही बहुत बुरे हालात हैं। तो जिनको जॉब्स नहीं मिल रही उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त है इस टाइम पे, जो अगर आप मतलब करना चाहें तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, नॉलेज सीखें, स्किल सीखें, घर बैठ के आप अर्न कर सकते हैं। स्किल की आजकल डिमांड है और ये ग्रोइंग मार्केट है, और ये ज़रूरी नहीं कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग है, हर चीज़ वो जो आपको कन्वर्ट कर दे इनटू ऑनलाइन और डिजिटल अर्निंग की तरफ, क्योंकि आपको पता है मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है। तो अपनी जो अर्निंग है उसको रुपीज़ से कन्वर्ट करें और डॉलर में शिफ्ट करें। और ये वाली जो स्किल है जो फ्रीलांसिंग हम लोग करवा रहे हैं, यहाँ पे सिखा रहे हैं, जो कोर्सेज़ भी हम लोग डिफरेंट करवा रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सीख सकते हैं और आप लोग अपनी जो अर्निंग है उनको रुपीज़ से कन्वर्ट करके डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे आपको थोड़ा सा महंगाई का भी फैक्टर जो है वो कवर अप कर लेंगे। जो लड़के ये स्किल सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या मेरिट होना चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किन चीज़ों में उनका लगाव होना चाहिए? जी, आज हमारा एक लेक्चर था मेरा स्किल जोन में, फर्स्ट हमारा एसईओ का कोर्स है, सेकंड बैच है, उसकी फर्स्ट क्लास ही, तो उसमें ये टॉपिक आया। तो जैसे कि मैंने भी मतलब मेरी 3 मास्टर की डिग्रीज़ हैं और एमफिल फाइनेंस है,
लेकिन वो डिग्रीज डायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं करती मुझे, लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको वो कहीं ना कहीं पे हेल्पफुल होती हैं। तो आप ट्रेडिशनल जो हमारी क्वालिफिकेशन है, लाइक कोई भी आप अगर MCS करते हैं, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस करते हैं, मास्टर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बेनिफिट देती हैं, क्योंकि ये एज ए बिज़नेस ही है। कल को जब आप इसमें निकलते हैं, क्लाइंट के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, इंग्लिश में आपने उसके साथ बात करनी है, ईच एंड एवरीथिंग जो आपने करना है, तो वो सारा कुछ ही आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन और आपको वो चीज़ें रिक्वायर हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप लोगों ने प्रॉपर एक एजुकेशन हासिल की होगी, आपने प्रेजेंटेशंस देते हैं हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सारी चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में शामिल होगी, तो वो लाजमी हम लोग काउंट करेंगे। जी उमर भाई, कहा जाता है कि बिजनेस करने के लिए पैसे होने ज़रूरी हैं। आप इतने बड़े इदारे के मालिक हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि उमर साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इसी शोबे से? जी, बेसिकली इसी शोबे से आया है। मतलब हम लोगों ने, यानी कि कोई भी बंदा उमर अनीस बन सकता है? बन सकता है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई आया और मैंने किसी को कोई एक ऐसी चीज़ दी और वो भी कन्वर्ट हो गया, मेरी तरह ही बन गया। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 2002, 3, 4 से मेरी स्टार्ट है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो अब तो उस टाइम पे तो इतना नेट भी हमारा इतना हाईफाई नहीं होता था और एजुकेशन भी आपको पता इतनी नहीं होती थी। लेकिन अब तो हमारे पास यूट्यूब है, गूगल है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग जो नॉलेज है वो जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब, लेकिन फिर भी आपको मिनिमम 1 ईयर to 2 ईयर इस फील्ड में देना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप लोग भी उस लेवल पे जा सकते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं और फैमिली को सपोर्ट फाइनेंशियली भी कर सकते हैं। और आपके जैसे छोटे ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आपकी वाइफ है, कोई भी, तो आप उनको भी सिखा सकते हैं और उनको भी अपने साथ अटैच करके और एक अपनी ही घर में ही ये समझ लें कंपनी क्रिएट की जा सकती है। और ये इसी फील्ड में अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल अगर आप सीखते हैं। जी उमर अनीस साहब, एक बंदे में अगर एबिलिटीज़ है नौजवान में, वो उसमें करने की सलाहियत है, तो वो कितनी देर में ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है और उसकी सैलरी या उसका रोज़गार कब तक जो है वो बहाल हो सकता है अगर वो दिल लगा के काम करे? जी, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास अब जैसे हम लोग कोर्स करवा रहे हैं तो 2 मंथ का ये कोर्स है, उसके बाद हम लोग 3 मंथ की इंटर्नशिप भी करवा रहे हैं। तो मिनिमम अगर कोई बच्चा इस काबिल हो कि वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, डेली 8 से 10 घंटे दे रहा है और उसकी लर्निंग की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ है, तो वो आफ्टर 6 मंथ इस काबिल हो जाएगा कि वो मतलब उसको किसी मिल में जाके 9 to 6 जॉब नहीं करनी पड़ेगी। इतने वो अर्न कर लेगा कि वहाँ जितने वो मिल में जाके कर रहा है। उसके बाद उसकी कंटिन्यूसली स्ट्रगल जारी रहेगी और उसको बढ़ाने में फिर उसकी अपनी एफर्ट है, उसको जितना भी उसको बढ़ा सकता है वो। जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें जो लोग यहाँ पे या नौजवान ख़वातीन जो एडमिशन लेना चाहती है, तो उसके लिए आपका क्या ज़ाब्ता कानून है, क्या इसका प्रोसेस है स्किल जोन में एडमिशन लेने के लिए? हमारे कैंपस में सिंपली आप विज़िट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर कोई घर बैठ के भी करना चाह रहा है तो कोई पाबंदी नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने यहीं पे आना है हमारे पास। आज जैसे क्लास थी तो लाइव क्लास भी हुई है, साथ ही लाइव क्लास भी आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आप लाइव क्लास लेना चाह रहे हैं तो नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे, या आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं skillzone.com.pk। ठीक है, वहाँ पे जाएं, सिंपली व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, आपको ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल मिल जाएगी। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्लास ज्वाइन कैसे करनी है और कैसे लेके सारे कोर्स को आप चल सकते हैं। और दूसरा तरीका फ़िज़िकल है, आप हमारे कैंपस में आएँ, बाकी सारी डिटेल आपको यहीं पे फॉर्म्स वगैरह मिलेंगे और क्लासेस का सारा स्केड्यूल आपके साथ डिस्कस करके आपको बता दिया जाएगा। जी उमर साहब, यहाँ पे स्टूडेंट को कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पे दी जा रही है? हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं, मतलब उनको एक तो एयर कंडीशन है। ठीक है, मतलब वो मैंने भी कल एक वीडियो अपने स्किल जोन के पेज पे बना के लगाई है। तो उसकी एयर कंडीशन का मतलब ये है कि मतलब बच्चों को डिस्टर्बेंस फील ना करनी पड़े। मतलब पसीना आ रहा है या कोई समथिंग गर्मी लग रही है, समर आपको पता है बड़ा ज़बरदस्त अपना गर्मी बरस रही है, तो इसलिए जो है ना एसी की सहूलत यहाँ पे और सोलर सिस्टम है हमारा, लाइट जाने का भी कोई वो नहीं है, हाई फाई इंटरनेट लगा हुआ है। तो हमारी जो स्पीड है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब बच्चे बड़े आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। लाइटिंग का बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये सारी सहूलियात के साथ साथ फिर हम लोग टेक्निकल जो भी उनको गाइडलाइन चाहिए, उनको जो भी हम लोग चीज़ें सिखा रहे हैं, उनको जो भी क्लाइंटेज के साथ काम करने में, क्लाइंट के साथ काम करने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको ईच एंड एवरीथिंग गाइड करने के लिए, उनको बताने के लिए, ताकि उनको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो हमें कभी करनी पड़ती थी और बताने वाला कोई नहीं होता था। यहाँ पे आपको ये वाला सीन नहीं मिलेगा। जी
उमर साहब, अगर बात करें तो अगर मुकामी जो अदारे होते हैं उनकी निस्बत लोग अंदरूनी शहर या फैसलाबाद में लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं कि वहाँ पे जो अदारा है वो बड़ा बेहतर है, वो शहर में है, ये गांव में है। तो एक कंसर्न लोगों में पाया जाता है कि वहाँ से हमें बेहतर सीखने को मिल सकता है जो यहाँ पे नहीं। तो इस हवाले से बेसिकली आपकी बात ये बड़ी ज़बरदस्त है कि लोगों को लगता है, ठीक है, वो लगता है तक तो ठीक है, लेकिन है रीजनल में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे यहाँ पे भी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SCCP से प्रॉपर रजिस्टर्ड है। दुबई में हमारी LLC है, USA में है, UK में LLC है। तो हम लोग प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको हम लोग काम भी इसीलिए सिखा रहे हैं ताकि वो हमारे पास सीखें भी और हमारे पास इंटर्नशिप भी करें, और कल को अगर वो इतने टैलेंटेड और इतनी मेहनत वाले स्टूडेंट हों तो हम लोग उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी देते हैं। अब ये जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता, क्योंकि वो सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, पढ़ाने के बाद वो कहेगा कि आप जाओ और जाकर काम करो। हम लोग बहुत दे रहे हैं, मतलब सिखा भी रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि जॉब भी हमारे पास कर लो। तो ऐसी चीज़ जो है वो बहुत कम आपको कहीं पे भी जो है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब 14 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है प्लस, तो उसमें आपको बड़ा ज़बरदस्त आपको सीखने को मिलेगा। और जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो आप देखेंगे यहाँ पे जब विज़िट करेंगे तो उनका एक्सपीरियंस भी ऐसे है। फ्रीलांसिंग टॉप रेटेड सेलर्स हैं हम लोग फाइवर, अपवर्क पे, और मिलियंस में हमारी सेल्स हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं। तो एक्सपीरियंस की मतलब अनलिमिटेड वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब मिलेंगी तो आप वो चीज़ें जो फैसलाबाद जाके सिर्फ मिल रहा है और यहाँ पे नहीं मिल रहा, वो सारी भूल जाएंगे। और जो बच्चा यहाँ पे आता है और जो पढ़ रहा है हमारे पास, उनको ये चीज़ें पता है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपने मेरा ख्याल है पूछा भी है उनसे और उन्होंने आपको बताया भी है। जी, तो क्लासेस क्या क्या टाइम है, कितने बजे से कितने बजे लेकर है? हमारी क्लासेस ज़्यादा कोर्सेज हम लोग करवाते नहीं हैं, सिर्फ लिमिटेड से कोर्स हैं। तो SEO का कोर्स हमारा अभी स्टार्ट है, आज फर्स्ट लेक्चर था 3 जुलाई 2023 को। तो हमारा 2 to 4 2 PM to 4 PM हमारी क्लास हो रही है। तो यही टाइमिंग हम लोगों ने रखी हुई है। अगर हमारा अमेज़ोन का कोर्स है उसकी भी टाइमिंग सेम है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की भी सेम है, क्योंकि डेज़ हमारे आगे पीछे हैं। जैसे हम लोग वीक में 3 डेज़ SEO का है और 3 डेज़ अमेज़ोन का कोर्स करवा रहे हैं। तो 3 डेज़ हमने रखा है इसलिए कि उसकी वजह से 3 डेज़ हम लोग पढ़ाएंगे और 3 डेज़ आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएंगी, जो आप जाकर काम करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाएं ही ना, उनको प्रैक्टिकल उनसे काम भी करवाया जाए। जी, उमर साहब, जो आप सनद जारी करेंगे, जिन स्टूडेंट ने अपनी क्लासेस मुकम्मल कर ली है, तो बाहर उस सनद की क्या वैल्यू होगी दीगर इदारों में? हाँ जी, एक तो हमारा रजिस्टर्ड अदारा है, ठीक है, और दूसरा हमारी जो वेबसाइट है skillzone.com.pk, वहाँ पर अगर आप जाएं, स्टूडेंट जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके ऊपर कोड हम लोग ऐड कर देते हैं, यूनिक कोड होता है, और वो कोड हमारी वेबसाइट पे जाकर अगर आप डालें तो वो वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो हमारी संद कोई फेक भी यूज़ नहीं कर सकता। तो जो हमारी वो सर्टिफिकेट होंगे वो प्रॉपर आप रजिस्टर्ड होंगे हमारे अदारे से, और जो मिलेगा वो आपको ऑथेंटिसिटी मिलेगी। तो जो बच्चा भी हमारे पास से होके जाएगा वो कहीं पे भी अप्लाई करता है, अगर पाकिस्तान में नहीं सिर्फ बाहर में भी अगर कोई अप्लाई करता है तो वो सेम प्रोसीजर है, इंटरनेशनल उसकी वैल्यू है। और इंटर्नशिप जो करेगा उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा, दुबई का एक्सपोजर मिलेगा। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे टैलेंटेड निकलता है तो हम लोग अपने दुबई ऑफिस में भी उसे शिफ्ट कर सकते हैं। जी, तो लास्ट पर नौजवानों के लिए कोई मैसेज जो रोज़गार की तलाश में हैं, एक अपना अच्छा बावकार रोज़गार हासिल करना चाहते हैं, तो उनको आज उमर अनीस साहब का कोई मैसेज? जी, मेरा एक ही मैसेज है, वो ये है कि आप लोग किसी की तरफ देखें ना कि हमें कोई रोज़गार, मतलब जैसे आप लोग सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं, मास्टर कर लिया है तो आप कहते हैं कि जी हमें कहीं पे लगवा दो। ये ऐसी फील्ड है, ऐसी डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल फील्ड्स फ्रीलांसिंग ऐसी आ गई हैं कि आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप दिल लगाकर काम करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। आप मेहनत करें और इसका रिवार्ड भी आपको ही मिलेगा, बजाय इसके कि आप कभी इधर जॉब कर रहे हैं, कभी उधर जॉब कर रहे हैं। और इसकी ग्रोथ जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा हो रही है मार्केट में।
तो आप अगर इसके साथ अटैच होते हैं तो आपको आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में आपको इसका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएगा। आप घर बैठ के अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और घर बैठे ही आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सिखा भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, और हमारे अपने स्टोर भी चल रहे हैं, वेबसाइट्स हमारी चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर रहकर। तो आप लोग ढूंढने की बजाय बनाना शुरू करें अपने कैरियर को। कैरियर ढूंढा नहीं जाता, उसको बनाया जाता है। आप लोग यहाँ पर आएँ, अगर आपको कोई कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर आप आएँ, आपको हेल्प चाहिए मेरी तरफ से, मैं आपको यहाँ पे बैठाऊँगा, आपको समझाऊँगा। आप हमारे पास कोर्स ना बेशक करें, लेकिन एक इंफॉर्मेशनल आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर सकता हूँ। आप जाएं और उसके अकॉर्डिंग आप जाकर मेहनत करें, इंशाल्लाह आपका भी रोज़गार मिलेगा। और हमें इस जो हम लोगों ने इस जगह पे बनाया अपने एरिया में, हमें उसका बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहे हैं अपनी मार्केट में, अपनी कम्युनिटी को गिव बैक कर रहे हैं कि हम लोग उन्हें कुछ वापस रिटर्न कर सकें जो हमें कम्युनिटी से मिला। जी। तो जैसा कि नाजरीन, ये थे उमर अनीस साहब जो कि ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से हमें बता रहे थे। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।